हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी बैंक क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारा गांधी युग से रिलेटेड है, यानी जो वो पीरियड, टाइम पीरियड जिसमें गांधी जी और बाकी हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ में अपने देश को आज़ाद करवाया था और बहुत सारे बलिदान दिए थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड, टाइम पीरियड है ये। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए और काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं, ठीक है। वही सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमें पता होने चाहिए और अगर पता होंगे तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे अच्छे से। तो इसीलिए, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, तो आप सभी भी ध्यान से देखना, ठीक है। चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की, प्रयुक्त की? तो बताइए कहाँ पे की थी? चंपारण में। कहाँ पे की थी? चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो बताओ किसके द्वारा गोली मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग एक पृथक राष्ट्रीय संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो बताइए किस किया था? 1940 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ के सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो बताइए किस राज्य को बलपूर्वक मिलाया गया था? आई थिंक आप सभी को पता होगा, किसको? हैदराबाद को, ठीक है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? मेरे ख्याल से ये बात तो सभी को पता होगी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो बताइए देश बंधु की उपाधि किन से संबंधित है? चित्तरंजन दास जी से, कि चित्तरंजन दास जी से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वो कहाँ पे हुआ था? तो बताइए कहाँ पे हुआ था? वेरी गुड, सभी को पता है, लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किस वर्ष पारित किया? बताओ किस वर्ष पारित किया था कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव? वेरी गुड, 1942 में, ठीक है, 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो कब दिया था दिल्ली चलो का नारा? वेरी गुड, कब दिया था? 19 सॉरी हाँ ठीक है, 1943 में, 1943 में। क्वेश्चन नंबर 11 सम्मिलित करने हैं, तो बता सकते हो आप। मोहन दास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी बोलते हैं, ठीक है, सही है। सी का वन आ गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या बोलते हैं? गुरुदेव, अब्दुल, श्रीमंत गांधी, सुभाष चंद्र बोस को, ये आ गया आपका। तो फर्स्ट का सेकंड यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने 12th क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों संलंबित किया गया? तो बताइए क्यों निलंबित किया गया था? चोरा चोरी में हुई हिंसा के कारण, ठीक है। 2022 में क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, ताकि चोरा चोरी जैसी घटना दोबारा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो बताइए कहाँ पर हुआ था? सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, ये आंसर अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह हमारा 1930 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, गुरुदेव और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी? तो बताइए किस लिए फांसी दे दी गई थी?
वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण से दे दी गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विविध न्यायालयों में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार ने दिया था? तो बताइए कब दिया था? वेरी गुड, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, यानी 1919 का रोल टैक्स अधिनियम के कारण। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किस से संबंधित है? तो बताइए किस से संबंधित है? वेरी गुड, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए स्वतंत्र जनरल के कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, माउंटबेटन बोल दिया। ने किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संग्रहालय प्रस्तुत की गई थी? बताइए की गई थी? वेरी गुड, सी ऑप्शन, यानी 1935 के अधिनियम के कारण। इसमें ही क्या था? आरबीआई एक्ट भी आया था 1935 में ही, आरबीआई एक्ट आया था। ठीक है। 1934 में आया था एक्ट, और 1935 में आरबीआई बैंक स्थापना हुई थी। कोकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो बताइए कौन थे? वेरी गुड, राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1990 के अधिनियम में द्वैध शासन दायर की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वे कौन थे? तो जिसने परिचित करवाया वो कौन थे? बिल्कुल सही, कौन थे? जेम्स फोर्ड जी। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो किसने किया था आत्मसमर्पण के लिए राजी? वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। क्वेश्चन 23, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो बताइए किसके विरोध में आमरण अनशन किया था? तो ये किया था रेम्स जॉम्स मैकडोनाल्ड के संपादित यानी कम्युनल अवार्ड के विरोध में। ठीक है। कम्युनल अवार्ड के विरोध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राजाओं के नियंत्रण जनसंग्रह चलाने वाले विशेष तकनीक को अपनाया, जिसमें एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? तो बताइए कौन थे? बिल्कुल राजकोट के वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित आंदोलन में किसने महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो किस में किया था? सभी बताएंगे किस में किया था। वेरी गुड, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो बताइए सभी। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, जनरल डायर ने। ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, किसने कहा था। वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो बताइए पढ़कर एक बार, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा था क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे? तो वो रहे थे अब्दुल कलाम आजाद। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी कहाँ थे? बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, सही बता रहे हो सभी। वेरी गुड, कहाँ थे? कोलकाता में। कहाँ थे? कोलकाता में। ठीक है। महात्मा गांधी जी कोलकाता में थे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस आयोजन के तहत हुआ था? तो बताइए किस आयोजन के तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा? माउंटबेटन आयोजन।
गांधी की हत्या कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी गोपालाचार्य। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम बताइए आप सभी, किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? महमूद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के रूप में, ठीक है। देशबंधु के रूप में राज्यों के पुनर्गठन के लिए तो तीनों आ जाएंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं सॉरी, सी ऑप्शन ही होगा क्योंकि देशबंधु नहीं बोला जाता, देशबंधु नहीं बोला जाता, बाकी दोनों आते हैं 1 और 2। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो बताइए कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय सम्मेलन में, ठीक है, द्वितीय में। पहले में नहीं लिया था और तीसरे में भी नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया तो भारत के वायसराय कौन थे? वो थे चेम्सफोर्ड, वो थे चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे तो कौन थे लेखक? चितरंजन दास, चितरंजन दास जी थे। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो मेरे ख्याल से ये सब बच्चों को पता होगा यहाँ पे किसने की थी। उधम सिंह ने, उधम सिंह ने जनरल डायर को कहाँ मारा था? वेरी गुड, उन्हीं के देश में जाके। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में, ठीक है। फिर उसके बाद साइमन गो बैक, ये नारे वगैरह सारी चीज वो हुई थी 41। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो बताइए किस वर्ष में आया था? 1921 में, 1921 में। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी जी जो हमारे हैं उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मेरे ख्याल से ये भी सबको पता होगा, सबको। इकबाल जी हैं, इकबाल जी हैं। दीनबंधु के नाम से कौन सा विख्यात है? कौन विख्यात है? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? अभी अभी वो क्वेश्चन आया था जिसमें ये बताया था कि लौह पुरुष और राज्यों का संगठन किया था पर दीनबंधु नहीं थे। तो अभी आपके पास आ गया दीनबंधु कौन थे? कौन थे दीनबंधु बताओ एक बार। वेरी गुड, सी एफ एंड्यूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं, वेरी गुड, कौन है? महात्मा गांधी जी। एक बार बुक, अच्छी बुक है, पढ़िए सब। क्रमानुसार लगाने हैं कि कौन सा कब हुआ था। तो सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद में आपका साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट और फिर पूना पैक्ट, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दांडी यात्रा गांधी जी ने कितनी दूरी तक तय करने के नमक कानून का विरोध किया था? तो कितनी दूरी तय की थी बताओ आप सभी, कितनी दूरी तय की थी? वेरी गुड, 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो किस कानून को गांधी जी ने काला कानून के नाम दिया था? रोल्ट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन सम्मिलित थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन थे साथ में? बताइए सभी। वेरी गुड, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, ये थे। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप सभी सारी वीडियो को देखिएगा। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो नहीं है बताना है ही नहीं बताना, कौन नहीं है वो आपको बताना है। डी ऑप्शन नहीं है, यानी आर सी दत्त नहीं है। बाकी शहनवाज खां भी हैं, जनरल मोहन सिंह भी हैं और गुरुदयाल सिंह ढिल्लों भी हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप सभी ने 50 क्वेश्चन तक कर लिए हैं।
अब देखिए यहाँ से आपके ना यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो आपकी लाइफ के, हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने किए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को बताओ कि एसएससी बैंक क्लासेस पे हर सब्जेक्ट की क्लास होती हैं और रेगुलर आगे से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद में आप लोगों को जो मज़ा आएगा ना तैयारी करने में, वो और कहीं नहीं आएगा। तो इसीलिए अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करें। और सभी से अनुरोध है कि ऐसे ही पढ़ते रहें। जो भी डाउट है या जो भी टॉपिक आपको समझना है, पढ़ना है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में। ठीक है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।